नमस्कार, फोर साइड्स टीवी में मैं शालीमार जायसवाल आपका स्वागत करती हूँ। तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच कावेरी जल विवाद के चलते मंगलवार को बेंगलुरु में बंद रहा। इसके चलते देश की आईटी राजधानी बेंगलुरु की रफ्तार थम गई। सड़कों पर लोग नदारद रहे। मामले निचली अदालतों से लेकर देश की उच्चतम न्यायालय तक पहुंचा, लेकिन विवाद खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। देखते हैं एक खास रिपोर्ट। कावेरी नदी के जल बंटवारे का मुद्दा फिर से तूल पकड़ने लगा है। तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच कावेरी जल विवाद के चलते कल बेंगलुरु में बंद रहा। इसके वजह से देश की आईटी हब या यूं कहे आईटी राजधानी बेंगलुरु की रफ्तार थम गई है। जिस सड़कों पर हुजूम हुआ करती थी वहां अचानक सुनसान क्यों हो गई? आखिर क्यों तमिलनाडु और कर्नाटक में जल विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा है? हाल ही में तमिलनाडु ने कर्नाटक द्वारा निश्चित पानी न दिए जाने का आरोप लगाया है। आइए जानते हैं कावेरी जल के विवाद की पूरी कहानी। कावेरी जल विवाद ये विवाद दो राज्यों के बीच कई दशकों से चला आ रहा है। ये देश की निचली अदालतों से लेकर देश की उच्चतम न्यायालय तक पहुंचा, लेकिन विवाद खत्म नहीं हो सका। 2018 में कोर्ट ने कर्नाटक को प्रतिदिन 5000 क्यूसेक की दर से तमिलनाडु के लिए पानी छोड़ने का आदेश दिया था। अब इसी फैसले को लेकर कर्नाटक में लोग विरोध कर रहे हैं। कावेरी जल विवाद क्या है? इसकी शुरुआत कब हुई? उसके बाद से मामला कैसे चला? हालिया दिनों में किस बात को लेकर लड़ाई है? विरोध करने वालों का क्या कहना है? विवाद को समझने से पहले कावेरी नदी के विस्तार को समझना अहम है। दरअसल कावेरी एक अंतर्राज्यीय बेसिन है जिसका उद्गम कर्नाटक है और यहाँ बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले तमिलनाडु और पांडुचेरी से होकर गुजरता है। कावेरी बेसिन का कुल जल संभरण वाटरशेड 81,155 वर्ग किलोमीटर है, जिनमें से कर्नाटक में नदी का जल संभरण क्षेत्र सबसे ज्यादा लगभग 34,273 वर्ग किलोमीटर है। इसके बाद केरल में कुल जल संभरण क्षेत्र 2,866 वर्ग किलोमीटर है और तमिलनाडु और पांडुचेरी में शेष 44,016 वर्ग किलोमीटर जल संभरण क्षेत्र है। इसके बाद कावेरी नदी की सहायक नदियों की भूमिका भी अहम होती है। कर्नाटक में हरंगी और हेमावती बांध हरंगी और हेमावती नदियों पर बने हैं। हरंगी और हेमावती कावेरी की ही सहायक नदियां हैं। राज्य में मुख्य कावेरी नदी में इन दो बांधों के निम्न धारा में कृष्णा राजा सागर बांध बनाया गया है। कर्नाटक के कबिनी जलाशय का निर्माण कावेरी नदी की एक सहायक नदी कबिनी नदी पर किया गया है जो कृष्णा सागर जलाशय में जुड़ती है। अब जब कावेरी तमिलनाडु के तरफ बहती है तो यह नदी की मुख्य धारा में मेटूर बांध बनाया गया है। कावेरी के साथ कबिनी और मेटूर बांध के संगम के बीच केंद्रीय जल आयोग ने मुख्य कावेरी नदी पर 2 GND स्थलों यानी कोलेगल और बिलीगुंडलू की स्थापना की है। बिलीगुंडलू GND स्थल मेटूर बांध के तहत लगभग 60 किलोमीटर है, जहां कावेरी नदी कर्नाटक और तमिलनाडु के साथ सीमा बनाती है। विवाद की बात की जाए तो ये कोई नया विवाद नहीं है। तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच 130 सालों से कावेरी जल विवाद काफी समय से चला आ रहा है। साल 1892 और 1924 में मद्रास प्रेसिडेंसी और मैसूर साम्राज्य के बीच हुए 2 समझौतों के तहत दोनों राज्यों में कावेरी नदी के पानी के बंटवारे पर सहमति बनी थी। पानी के बंटवारे पर असहमति को दूर करने के लिए साल 1990 में भारत सरकार ने 2 जून 1990 को कावेरी जल विवाद अधिकरण CWDT की स्थापना की। CWDT ने कर्नाटक को राज्य में पानी छोड़ने का निर्देश देते हुए 25 जून 1991 को एक आदेश पारित किया था।
उस आदेश में कहा गया था कि एक जल वर्ष में 1 जून से 31 मई मासिक रूप से या साप्ताहिक आंकलन के रूप में तमिलनाडु के मेटूर जलाशय को 205 मिलियन क्यूबिक फीट पानी सुनिश्चित हो सके। CWDT बनने के बाद भी तमिलनाडु और कर्नाटक में कई मुद्दों को लेकर विवाद जारी रहा और अंततः मामला उच्चतम न्यायालय तक पहुंच गया। साल 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कर्नाटक को जून से मई के बीच तमिलनाडु के लिए 177 TMC पानी छोड़ने का आदेश दिया था। कोर्ट ने अंतिम अदालती आदेशों के ढांचे के भीतर राज्यों के बीच विवादों का निपटारा करने के लिए कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण CWUMA और कावेरी जल नियामक समिति CWRC के गठन का भी आदेश दिया था। तमिलनाडु ने मांग की है कि हमें 15,000 क्यूसेक और पानी दिया जाए। इस पर कर्नाटक के विरोध के बाद कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण ने 10,000 क्यूसेक पानी छोड़ने के लिए कर्नाटक को कहा। अब तमिलनाडु का आरोप है कि कर्नाटक ने 10,000 क्यूसेक पानी भी नहीं छोड़ा है। कर्नाटक का कहना है कि इस बार दक्षिण पश्चिम मानसून के कमजोर रहने के कारण कावेरी नदी क्षेत्र के जलाशयों में अपर्याप्त जल भंडार है। ऐसे में कर्नाटक ने पानी छोड़ने से इनकार कर दिया, जिससे यह मुद्दा गर्मा गया। दोबारा उपजे विवाद के बाद 18 सितंबर को कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण ने कर्नाटक को आदेश दिया कि वह तमिलनाडु को 5,000 क्यूसेक पानी जारी करे। आदेश के तहत कर्नाटक को 28 सितंबर तक तमिलनाडु को पानी देना था। हालांकि सूखे जैसी स्थिति का सामना कर रहे कर्नाटक ने इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की, जहां से कर्नाटक सरकार को झटका लगा। सुप्रीम कोर्ट ने प्राधिकरण के आदेश में कोई भी हस्तक्षेप से इनकार कर दिया। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने प्राधिकरण को हर 15 दिन में बैठक करने का निर्देश दिया। अब कर्नाटक के कई किसान और संगठन तमिलनाडु को पानी दिए जाने के खिलाफ खड़े हो गए हैं। इसी कड़ी में मंगलवार को बेंगलुरु बंद किया गया। प्रदर्शनकारियों ने 29 सितंबर से पूरे राज्य में बंद का ऐलान किया है। खास खबरों के लिए जुड़े रहिए हमसे, देखते रहिए फोरसाइट्स टीवी।